बुजुर्ग नौजवान साथियों, ऐसे समय में आज ये हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का आयोजन इतनी पीक गर्मी में अग्नि परीक्षा जो हम कहते हैं, और उसमें अग्नि परीक्षा भाई प्रमोद ने भी दी पिछले इतने समय से इस कार्यक्रम की मेहनत करके, और आज वो अग्नि परीक्षा आप भी दे रहे। तो ये लंबी बात नहीं, लेकिन ऐसे समय पे आप और हम यहाँ पे हाथ से हाथ जोड़ो इस कार्यक्रम में पहुंचे जब चुनाव का बिगुल बच चुका। 1 साल के से अंदर लोकसभा का चुनाव, और जैसे कि बार बार कहा जा रहा है, जेजेपी कह रही है कि लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव करो, वो तो कहेगी लोकसभा के बाद इनके विधायक रुकेंगे नहीं, उनको पता है और आपको भी पता है, ठीक बात है ना। जेजेपी के लिए साथ कराओ। और अभी अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री 2 दिन हरियाणा के दौरे पे वापस जाते हुए, पहला दिन तो गोहाना में उनकी रैली थी, वो रैली तो हो नहीं पाई क्योंकि उस दिन ज्यादा ठंड थी। यही बात है ना, फरवरी में ज्यादा ठंड थी, लेकिन जब राहुल जी 6 जनवरी को पानीपत के अंदर हमने रैली करी, वहां पे आपने हरियाणा की गर्मी दिखा दी थी। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। तो उन्हें भी जाते हुए कहा अमित शाह ने कि भाई तैयारी रखना, बीजेपी वालों चुनाव साथ हो सकते हैं। वो भी हालात समझ गए कि प्रदेश के अंदर जो सरकार, उसका लोकप्रियता ग्राफ कितना गिर चुका है, उनको भी समझ में आई। कुल मिलाकर 1 साल के भीतर चुनाव, ऐसे समय में आप और हम यहाँ पे इस सभा में बैठे, और जब चुनाव में 1 साल रह जाए तो जनता के सोचने विचारने का समय आता है। हमारे प्रजातंत्र संविधान के अनुसार 5 साल में चुनाव, पहले 4 साल सरकार के काम करने की नीति और नियत के, और आखिरी 1 साल जनता का सोचने विचारने का और अपने अगले भविष्य के फैसला करने का समय आता है। आज ऐसे समय में हमारा आप यहाँ पे करते हैं, और इस सरकार को तो हरियाणा की सरकार, एक खट्टर सरकार, इस सरकार को तो मात्र 4 साल नहीं 9 साल हो गए। 9 साल में इन्होंने हरियाणा में क्या किया, हरियाणा को आगे लेके गए, विकास की पट्टी से उतारा, आपको हमारा दिल जानता है। जो हरियाणा 2014 से पहले देश में विकास के मामले में देश में सबसे आगे के राज्यों में जाना जाता था। विकास दर में हम नंबर 1 थे। प्लानिंग कमीशन के अनुसार लगातार 4 साल तक विकास दर हरियाणा की देश में सबसे ज्यादा थी। 2010 से 14 तक प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे, खिलाड़ियों के मान सम्मान में देश में नंबर 1 हरियाणा था। किसान के हितकारी फैसलों में, चाहे किसान के बिजली के कर्जों की बात, चाहे कोऑपरेटिव के कर्जों की माफी की बात हो, बिजली के बिलों की माफी की बात हो, गन्ने के भाव में नंबर 1 थे, पॉपुलर के भाव में नंबर 1 थे, धान के भाव में नंबर 1 थे। और गरीब की कल्याणकारी योजनाओं में, चाहे 4 लाख गरीब आदमी को 100 गज के प्लॉट गरीब परिवारों को मुफ्त में देने की बात हो, चाहे तेजस्वी आवास योजना के मकान की बात हो, गरीब की कल्याणकारी योजनाओं में देश में नंबर 1 थे। चाहे स्कूल के अंदर देश में सबसे ज्यादा पहली क्लास से और 12वीं क्लास तक स्कूल के अंदर वजीफे की बात हो, और बड़े बुजुर्गों की पेंशन में हम नंबर 1 थे। हरियाणा आगे था। 10 साल तक किसी वर्ग को आंदोलन करने की जरूरत नहीं आई, किसी वर्ग को सड़क पे आने की आवश्यकता नहीं आई, और अगर किसी वर्ग का कोई धरना लगा तो शाम तक मान सम्मान से उनके पास से बात करके उसका समाधान निकालने का काम सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, उड़ीसा की सरकार ने संवेदनशीलता से 10 साल तक कोई आंदोलन नहीं हुआ प्रदेश में। सुख शांति से, अमन चैन से, आपस के भाईचारे से, खुशहाली की तरफ हरियाणा आगे बढ़ा। वो हरियाणा 9 साल पहले बीजेपी के हाथों में गया, खट्टर साहब के हाथों में गया। 9 साल के बाद वो हरियाणा जो विकास में नंबर 1 था, आज नीति आयोग बता रही है विकास दर में तो 19वें पायदान में, लेकिन नंबर 1 पहुंच गया। तो बेरोजगारी में, जैसे कि अभी हमारे नौजवान साथी कन्हैया ने बताया, बेरोजगारी में आज दुख की बात है। कन्हैया जी, दिल्ली के 3 तरफ हम बैठे हैं। देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला प्रदेश होना चाहिए, लेकिन देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार प्रदेश। कोई उद्योग लगा नहीं, जैसे आपने बताया, जब हमारी सरकार थी कहीं IMT लग रही थी, कहीं बुफे पार्क लग रहे थे, कहीं थर्मल के कारखाने लग रहे थे, कहीं यूनिवर्सिटियां बन रही थी, कोई निवेश हुआ नहीं। ना प्राइवेट क्षेत्र के अंदर रोजगार और सरकारी क्षेत्र के अंदर 2 लाख नौकरी हरियाणा के अंदर या तो समाप्त कर दी गई या रिक्त पड़ी है। 9 साल से शिक्षकों की भर्ती नहीं, और जो रोजगार है,
जो नौकरियां निकाली गई, एक के बाद एक पेपर लीक घोटाले, HPSC के दफ्तरों के अंदर से 1.5 करोड़ रुपया बरामद उन अफसरों के पास हुआ जिनको मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से वहां पे लगाने का काम किया था। घोटालों की भेंट चढ़ गया भर्ती, अभी पीजीटी की भर्ती निकली थी, उसको वापस ले लिया। और जो रोजगार थोड़े बहुत निकले भी वो भी पक्के नहीं, कच्चे। कौशल निगम में जैसे आपने कहा कि जो सरकारी यहाँ कौशल निगम के हरियाणा सरकार की बताई, आपने केंद्र सरकार की बताई, कन्हैया जी जो अग्निवीर योजना सारे हरियाणा, सारे देश में सबसे ज्यादा फौजी आज गर्व है। हर देश दफ्तर सैनिक हरियाणा से हर साल देश की आजादी के बाद से 2019 तक हर साल औसत के रूप में 5,500 बच्चे फौज में भर्ती होते थे हरियाणा से। 2 साल भर्ती नहीं हुई कोविड के बाद, और उसके बाद अग्निपथ योजना आ गई, और इस साल केवल 950 अग्निवीर दिए गए, जिसमें से 700 4 साल के बाद बिना पेंशन के घर वापिस आ जाएंगे। रिश्ता होता है, रिश्ता करने जाते हैं, कहते फौजी है, फौज में गया है तो चेक करना पड़ता है कि कौन सी फौज में गया है। यही बात हो रही है। ये स्थिति, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, देश में सबसे ज्यादा महंगाई। आपने सही कहा, 400 रुपए का सिलेंडर था, तब नारा चलता था हमारे समय 2014 में, कांग्रेस के समय 400 रुपए में सिलेंडर था, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इससे दुगना महंगा था। तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इससे दुगना महंगा लेते थे। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर सस्ता देते थे। 400 रुपए में सिलेंडर था, नारा चलता था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। और अब नया नारा चल रहा है, मैं देख रहा था टीवी के चैनल पे, एक नया नारा है, महंगाई हुई कम क्योंकि बीजेपी में है दम। हरियाणा में नया नारा लगा है। मैं पूछना चाहता हूँ, सिलेंडर 400 से कम हुआ या 400 से कुछ बढ़ा? हमारी पार्टी का व्यक्ति, आपकी बात नहीं जची हमें, क्योंकि मीडिया में तो चल रहा है, मीडिया में तो चल रहा है कि महंगाई हुई कम क्योंकि बीजेपी ने दम, मीडिया में चला रहे हैं। मीडिया भी, देश की मीडिया भी किनके कहने से चलते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं। आज भ्रष्टाचार में, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ऐसा भ्रष्टाचार जो सरकार बनी है, ये सरकार केवल लूट और छूट के लाइसेंस पर सरकार बनी। मैं कन्हैया कुमार जी को बताना चाहता हूँ, पहली बार हरियाणा ये आए, ये सरकार लोगों के मन दिन से सरकार नहीं बनी। लोगों ने तो सरकार पलटने का फैसला सुनाया था। 75 पार का नारा था बीजेपी का, था कि नहीं था 75 पार का नारा? बीजेपी कहती थी 75 पार, और दुष्यंत चौटाला कहता था बीजेपी को करो जमुना पार। कहते थे कि नहीं कहते थे? मैं पूछना चाहता हूँ। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को करो जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन के जमा पक्के यार। अब प्रदेश में बना दी भ्रष्ट सरकार, जनता कर रही है हाहाकार। कहा कि हम समझौता हो गया हमारा। दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जींद जिले के लिए। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि यहां से लगभग सीट जेजेपी पार्टी की आई, एक कांग्रेस की आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि जो 5100 पेंशन देगा हम उसको समर्थन करेंगे। भूल गए जमुना पार को, तो पहले दिन भूल गए। क्या जो 5100 पेंशन देगा उसका समर्थन करेंगे। 31 विधायक लेकर हमने दिल्ली में हुड्डा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तुरंत 5 मिनट के बाद कि भाई हमें 5100 पेंशन देंगे, क्योंकि हमारा घोषणा पत्र में पहली मांग हमारे घोषणा पत्र में है। और हम 2019 नवंबर 1 से का हमने एक तारीख भी बताते हैं, यानी कि आज से 4 साल पहले 5100 पेंशन देंगे। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, वो 5100 पेंशन जिसपे समझौता इन्होंने कहा कि नहीं हम बीजेपी को दे रहे हैं, वो 5100 पेंशन आ गई या नहीं आई?